अब बड़ी खबर महाराष्ट्र से बीएमसी चुनाव को लेकर एनसीपी अजीत पवार गुट के उम्मीदवारों की पहली सूची पर पार्टी के अंदर विवाद खड़ा हो गया है। सूत्रों के अनुसार पार्टी का एक धड़ा वरिष्ठ नेता नवाब मलिक से नाराज है। बीएमसी चुनाव को लेकर एनसीपी की पहली सूची जारी होने के बाद नाराजगी देखी जा रही है। मुख्य वजह मुस्लिम उम्मीदवारों को ज्यादा तवज्जो दिया जाना बताया जा रहा है। पहली सूची में कुल 37 उम्मीदवार शामिल है। आरोप है नवाब मलिक के परिवार के 3 सदस्यों को टिकट दिया गया है। इनमें नवाब मलिक के भाई कप्तान मलिक, बहन सईदा खान और कप्तान मलिक की बहू बुरशा मलिक को उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें, कप्तान मलिक और सईदा खान पिछले बीएमसी चुनाव में जीत दर्ज कर चुके हैं। नवाब मलिक के करीबी रहे 10 से ज्यादा उम्मीदवारों को भी टिकट दिया गया है, जिससे पार्टी के भीतर असंतोष देखा जा रहा है। विरोध में उतरे नेताओं की मांग है सभी समाज के लोगों को चुनाव लड़ने का समान अवसर दिया जाए। इधर बीएमसी चुनाव से पहले एनसीपी शरद पवार गुट को भी झटका लग सकता है। खबर है एनसीपी की मुंबई अध्यक्ष राखी यादव जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकती है। और बीएमसी चुनाव में दोनों ठाकरे बंधुओं ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। आज राज ठाकरे ने पदाधिकारियों के साथ अहम मीटिंग की है, जबकि कल शिवसेना के उद्धव गुट ने एबी फॉर्म बांटे थे। चुनाव की गहमागहमी के बीच एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे आज रंग शारदा ऑडिटोरियम पहुंचे, जहां उन्होंने मुंबई के तमाम पदाधिकारियों के साथ चुनावी रणनीति पर अहम मीटिंग की। इससे पहले देर रात से ही उद्धव की शिवसेना ने एबी फॉर्म बांटना शुरू कर दिया। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कई उम्मीदवारों को एबी फॉर्म बांटे। जिन प्रत्याशियों का नाम फाइनल हो गया है, उन्हें मातोश्री बुलाया गया। कुछ कैंडिडेट को आज भी एबी फॉर्म दिए जाएंगे। इस बीच शिवसेना उद्धव गुट के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट आज अनाउंस हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक आदित्य ठाकरे के वर्ली विधानसभा क्षेत्र से अभी तक किसी ने एबी फॉर्म नहीं भरा है। शिवसेना ने पहले दिन उस विधानसभा क्षेत्र में एबी फॉर्म भरने से परहेज किया, जहां एमएनएस और शिवसेना के बीच अभी भी विवाद है। खबर है दादर, माहिम, वर्ली, सेवरी समेत कई सीटों पर विवाद हुआ था। इस बीच शिवडी विधानसभा क्षेत्र में सचिन पडवाल ने वार्ड नंबर 206 से, रमाकांत राहटे ने भाईकाला विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 208 से नामांकन भरा है। हरियाणा के फरीदाबाद में बीजेपी की गुटबाजी उस समय सामने आ गई जब एक लाइब्रेरी का उद्घाटन 2 नेताओं ने किया। देखिए रिपोर्ट। फरीदाबाद में बनी अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति लाइब्रेरी के उद्घाटन पर बीजेपी की अंदरूनी कलह उस समय सामने आ गई जब एक ही दिन में बीजेपी गुटों के मंत्रियों ने अलग अलग फीता काटकर 2 बार लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। पहले राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर के साथ मंत्री विपुल गोयल और राजेश नागर ने रिबन काटकर लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इसके 2 घंटे बाद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने 3 विधायकों के साथ मिलकर उसी लाइब्रेरी का दोबारा से रिबन काटकर शुभारंभ किया। लाइब्रेरी के उद्घाटन के लिए केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को मुख्य अतिथि बनाया गया था, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही रिबन काटकर उद्घाटन कर दिया गया। 2 बार रिबन काटना शहर में चर्चा का विषय बन गया है। कार्यकर्ताओं का मानना है मंत्रियों के दोनों ही गुट एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हैं। मामला सामने आने के बाद पार्टी के संगठन को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। हालांकि जब दोनों नेताओं से लाइब्रेरी के 2 बार उद्घाटन को लेकर सवाल किया गया, तो दोनों ही नेताओं का कहना है उन्हें मामले की जानकारी ही नहीं है। और भारतमाला परियोजना से जुड़े घोटाले को लेकर ईडी ने छत्तीसगढ़ में रेड की है। रायपुर और विशाखापट्टनम के बीच भारतमाला प्रोजेक्ट सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की शिकायत मिली थी। ये रिपोर्ट देखिए। ईडी की टीमें राजधानी रायपुर और महासमुंद जिले में एक साथ 9 ठिकानों पर रेड कर रही है। ईडी की कार्रवाई का प्रमुख केंद्र रायपुर की लॉ विस्टा सोसाइटी में हरमित खनूजा का घर रहा। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी को आशंका है भूमि अधिग्रहण के दौरान मुआवजा तय करने और उसके भुगतान में बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम रायपुर और महासमुंद में 9 ठिकानों में रेड कर रही है। उन परिसरों में तलाशी अभियान चला रही है जो हरमित सिंह खनूजा उनके सहयोगियों के हैं। इसके अलावा संबंधित सरकारी अधिकारियों और कुछ जमीन मालिकों के यहाँ भी रेड जारी है।
तलाशी के दौरान दस्तावेजों, डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन देन से जुड़े सबूतों की जांच की जा रही है। ईडी का मानना है इन रिकॉर्ड से ये पता चल सकता है कि मुआवजा वितरण में नियमों का उल्लंघन हुआ या नहीं और कहीं धन की हेराफेरी तो नहीं की गई। ये मामला पहले से ही राज्य में चर्चा का विषय रहा है।